पार्लियामेंट के अंदर जो है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान खुसूसी कमेटी का इजलास भी जारी है और दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो कानून साजी करने जा रही है और सेनेट के अंदर भी जो है ज़ाहिर है उसको ज़रूरत होगी, 2/3 मेजॉरिटी है उसकी ज़रूरत है आइन में किसी भी तरमीम के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जनाब शिबली फराज साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि PTI जो है उसका क्या हिकमत अमली है। सर, जो कानून साजी हुकूमत करने जा रही है इस पर PTI की हिकमत अमली क्या होगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये, कोई भी कानून साजी हो तो उसके बिल वो पहले भेज दिया जाता है जिसको कि जितनी भी मेंबरान है उसको पढ़ लें, देख लें, जो उसमें कोई सजेशंस होती हैं, कोई अमेंडमेंट्स होती हैं, वो उसको वो दे सके। लेकिन जब एक जिस तरह कानून साजी आजकल हो रही है यहाँ पे कि सुबह जो है तो बिल दिया जाता है और उसके 1 घंटे बाद उसको अप्रूव करा दिया जाता है, इसलिए कि इनके पास नंबर हैं या जो भी ये जो जाली हुकूमत बनाई गई है, फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, सीटें PTI की ज़्यादा थी वो कम कर दी गई हैं, तो ज़ाहिर है उन्होंने अपना चाहे मसली तौर पे हो अपने नंबर तो उन्होंने उस तरफ ज़्यादा कर ली। यानी हम ये कह सकते हैं कि PTI किसी तरह का भी तावन इस तरह का नहीं करेगी जो भी ये चीज़ बिल्कुल नहीं, ना हमसे मशवरा किया गया, ना हम बिल के हमें उसके कंटेंट्स हमें पता है कि वो किस बारे में है। कि हम तो यही समझते हैं कि कोई भी तरामीम हो, फिर ख़ास तौर पे आईनी तरमीम या तरामीम, उसको तो बड़ी बारीकी से, क्योंकि आइन में जो है मजाक बन जाएगा, वरना तो आइन भी मजाक बन गया है, बना दिया गया है। और अगर जब भी इस तरह की अमेंडमेंट्स आ जाएँ जिसमें कि सारे कवायद व ज़वाबित को बाला-ताक़ रखा जाए, तो फिर तो वो आइन भी अपनी जो वो होगा हुर्मत है वो खो बैठेगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने आर्डर किया है कि जो PTI के गिरफ्तार अरकान हैं उनके लिए पार्लियामानी लॉजेस को सब जेल डिक्लेयर किया जा रहा है, इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? देखें, ये तो पहले तो ये कि ये वाक़या होना नहीं चाहिए था, इस पर मज़ीद सख्त तरीन इक़दाम करने चाहिए थे। स्पीकर ने वो जो बेचारे वो थे जो भी वहाँ पे जो स्टाफ होता है उनको तो उन्होंने मुअत्तल कर दिया। लेकिन असल चीज़ ये है कि जो ये हुआ क्यों, ठीक है, और आइंदा इस चीज़ को रोकने के लिए क्या इक़दाम, ठोस इक़दाम जिसको कि वो उनको अनाउंस करने चाहिए वो करें। अब ये ये इसको हम नहीं समझते हैं कि जो मेहरबानी है कि उसको पार्लियामेंट्री वो लॉजेस को सब जेल करार दिया है। मेरा ख्याल है कि ये इससे पूरे पार्लियामान का इस्तेहकाक मजरू हुआ है और इसको ये एक ऐसी वायलेशन है क्योंकि इसका रिवर्सल नहीं है। निसा के पार्लियामेंट जो बनाई गई है कमेटी, हुकूमत की नीयत पे आपको कुछ शक है अभी या समझते हैं? नीयत पे तो हमें बिल्कुल शक है, इनसे कोई अच्छाई की तवक्को है ही नहीं, इनसे कोई अच्छाई की तवक्को नहीं है। क्योंकि जो अगर आप देखें पिछले 1.5 साल से 2 साल से स्पेशली जो चीज़ें हो रही हैं ये तो मार्शल लॉ में भी नहीं होती हैं। इनका ये झूठ भी बोलते हैं, ये कवानीन भी धोखा दे के पास कराते हैं। पास नंबर है पार्लियामेंट में, आपने इनकी तकरीरें देखी होंगी, जो भी बातें होती हैं वो बिल्कुल वो झूठ पे मबनी होती हैं और बदनीयती पे मबनी होती है। PTI ने रास्ते बंद कर दिए हैं। PTI के बानी का ये बयान सामने आया था 2 रोज़ पहले कि अब बातचीत नहीं होगी, तो आप समझते हैं कि ऐसा फैसला PTI के अंदर हुआ है कि मुकम्मल? देखें, जो जेल में बैठे हुए हैं चेयरमैन, पार्टी के बानी चेयरमैन इमरान खान, वो उन्होंने जो हुक्म दे दिए वही है हमारे लिए, उसमें कोई मशवरे की बात ही नहीं। आज जमहूरियत का आलमी दिन भी है, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी है। पाकिस्तान में किस तरह के चैलेंजेस हैं डेमोक्रेसी को? पाकिस्तान में देखें चैलेंजेस क्या हैं कि यहाँ पे ना पार्लियामान का वक़ार महफूज है, ना जो वो है मेंबरान पार्लियामान है, ना उनका तक वो महफूज है। यहाँ पे लोग उठाए जाते हैं, यहाँ पे हर तरह की वो चीज़ें हो रही हैं जो कि मेरा ख्याल है नॉर्थ कोरिया में हो रही होंगी। तो ये तो इस वक्त तो यहाँ पे जो जमहूरियत है और फिर ख़ास तौर पे वो 2 पार्टियाँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिन्होंने कि हमेशा मफादात की सियासत की है, नज़रिए की सियासत नहीं की, और उन्होंने हमेशा बैसाखियों पे और कठपुतली बन के की है कि उनके खिलाफ न तो मुकदमा चल सके और वो अपने मज़ीद लूट मार करें। तो इसलिए उनको हमारे मुल्क में तो जमहूरियत की हमारी जंग जो लड़ रही है जमहूरियत की, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बानी चेयरमैन जो कि जेल में बैठे हुए, उसके लिए बड़ा आसान नहीं है कि वो एक अपने लिए NRO ले ले और बाहर आ जाए जिस तरह की इन्होंने की हैं। ये तो भाग जाते हैं, मुल्क से भाग जाते हैं। और जो बाकी जो बातें करते हैं कि 11 साल रहे हैं जरदारी जेल में रहे हैं, इनसे ये पूछें कि किसने डाला था उनको जेल में, किसने? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो उस वक्त हुकूमत में नहीं थी।
وزیر خیبر پختونخوا کی جو اسپیچ تھی اس کے بعد تھوڑی سی تلخیاں جو ہے پیدا ہوئی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ صوبے کے وزیر اعلیٰ کا جو اسپیچ تھی وہ مقبول تھی؟ دیکھیں یا میری اس بات کا- سنیں، میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں وہ ایک وہاں کی سب سے بڑی پارلیمانی اس کے وہ ہیں. انہوں نے جلسہ کیا اجازتوں سے، جو بھی ہے جلسہ کیا. جلسے میں کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ آپ ہر جگہ کا ایک اپنا ایک موڈ ہوتا ہے، ایک اپنا وہ ہوتا ہے. لیکن جس طرح سے اس باتوں کو اٹھایا جا رہا ہے وہ مقصد ہے کہ اصل چیز جو ہے اس کو چھپانا اور چھوٹی باتوں کو اوپر منظر عام پہ آنا اور بڑی باتوں کو چھپا دینا. یہی ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں. تھینک یو ویری مچ. یہ تھے شبلی فراز صاحب جو کہ قائد حزب اختلاف ہیں سینٹ میں. انہوں نے بڑی کھل کر گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ اس وقت پارلیمنٹ میں حکومت جو قانون سازی کرنے جا رہی ہے بالکل اس میں کوئی تعاون نہیں ملے گا پی ٹی آئی کی جانب سے. اور انہوں نے مذمت کی ہے کہ جو ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، اور انہوں نے کہا کہ حکومت کسی طور بھی مذاکرات کے اندر بھی سنجیدہ نظر نہیں آ رہی.